हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश और व्हाई कैंट इंडिया बिकेम द बेनिफिशियरी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मेंस पेपर के अंदर ये सब सेक्शन एनर्जी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है और इसका इम्पैक्ट भारत के अंदर क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके एक हाहाकार मचा हुआ है और हर जगह पे यही न्यूज़ फैल रही है कि प्राइसेस नेगेटिव है इन द स्पैन ऑफ हिस्ट्री। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव गॉन नेगेटिव। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ सकता है या इंडिया इसका बेनिफिशियरी कैसे बन सकता है। लेकिन इसका बेनिफिशियरी बनना इंडिया के लिए करंट सिचुएशन में शायद नहीं है। इसका रीज़न और पॉइंट्स मैं अब क्लियर कर दूँ। सी राइट नाउ इसका इम्पैक्ट इंडिया पे इस तरीके से पड़ रहा है कि अगर आप 4-5 महीने पहले का ब्रेंट का डेटा देखें तो ग्राफ में आपको ये मिलेगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल था, जो कि आज का डेट में $20 पर बैरल के नीचे आ चुका है। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ सकता है। सी राइट नाउ इफ प्राइसेस रिमेन एट $50 पर बैरल रेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल अगर $50 पर बैरल का रेंज से ही प्राइस रहे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $22 बिलियन इम्पोर्ट बिल के अंदर बचा सकती है इन द फिस्कल ईयर 2021। इफ इट स्टेज बिलो $35 पर बैरल, यानी कि $35 तक के नीचे अगर ये रहता है पूरे साल, तो इंडिया का सेविंग $30 बिलियन तक हो सकता है। नाउ इतना सारा अच्छा चीज़ें इससे निकल कर आ रही है, बट ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण इंडिया ये नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे प्राइमरीली एक ही रीज़न है, दैट इज़ ऑयल स्टोरेज। द कंट्री हैज़ लिमिटेड ऑयल स्टोरेज पेट्रोलियम रिजर्व। SPR के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि SPR होता क्या है। सी SPR का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हर कंट्री के अंदर होता है और सारे कंट्रीज़ लगभग USA, जापान, साउथ कोरिया या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ इसके बेनिफिशियर्स है या इसके यूज़ करने वाले लोग हैं। राइट नाउ जो कैपेसिटी इंडिया होल्ड करती है दैट इज़ 39 मिलियन बैरल, जो कि काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू USA, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि USA इज़ लुकिंग टू ऐड $75 मिलियन ऑफ ऑयल टू द SPR। तो ऐसा क्या हो रहा है कि USA इतनी तेज़ी से ये चीज़ कर पा रहा है? तो इसके पीछे आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि चूँकि इंडिया 3rd हाईएस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड का, हम लोग तेल की खपत सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 39 मिलियन पर बैरल है। US में 730 मिलियन बैरल है, चाइना में 550 मिलियन बैरल। राइट नाउ जो कैपेसिटी इंडिया होल्ड करती है दैट इज़ 39 मिलियन बैरल, जो कि जब आप बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी कम है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि USA के पास जहां 730 मिलियन बैरल है, चाइना के पास 550 मिलियन बैरल है, जापान के पास 528 मिलियन बैरल है, साउथ कोरिया के पास 214 मिलियन बैरल है। उसकी तुलना में इंडिया का स्टोरेज कैपेसिटी इज़ ओनली 39 मिलियन बैरल। इज़न्ट इट बैड? तो इसके पीछे आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वो थोड़ा लेट हो गया। 2005 में इंडिया ने सबसे पहला SPR प्रोजेक्ट बिगिन किया इन द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब 2005 में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो भारत ने फ़ेज़ 1 के लिए 4000 करोड़ रुपए स्पेंड किए और जो 3 हमारे SPRs है वो 3 लोकेशंस पे मेनली लोकेटेड है साउदर्न इंडिया में, दैट इज़ विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादुर, कर्नाटका। पादुर के अंदर अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसको मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगा। आपको यहाँ पर यह समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि चूँकि हम लोग इस चीज़ में लेट हो गए और हमारा जो SPR का ग्राफ है वो बाकी कंट्रीज़ से इसलिए कम है क्योंकि जहाँ 1970s में सारे कंट्रीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया या दूर की सोच रखते हुए लॉन्ग टर्म विज़न के साथ उन्होंने SPR को अपनी प्राथमिकता दी, लेकिन वहाँ पे भारत ने क्या किया, इसको बहुत सालों के बाद अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में इंक्लूड किया। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना ज़रूरी है कि राइट नाउ जो हमारे SPR से विशाखापट्टनम और मैंगलोर पे काम ऑलरेडी चल रहा है। पादुर के अंदर हाफ काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अब एक बात इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता दूँ कि जून 2018 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटी इन चंडीकोला उड़ीसा और जो पादुर में ऑलरेडी SPR है उसकी कैपेसिटी को डबल करने के लिए 6,500 करोड़ का बजट स्पेंड किया, जो कि कंप्लीट होने का अनुमान है 2022 तक। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया का जो SPR है जो अभी करेंटली 39 मिलियन बैरल पे अटका हुआ है वो बढ़कर लगभग 150 मिलियन बैरल तक जा सकता है, और ये तभी बढ़ सकता है जब ये सारे जो SPRs है उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, वो काम करने के लायक में बन सके। राइट नाउ जो हमारे पॉलिसीज़ चल रही हैं या जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट रहे हैं, USA में डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है जहां पर USA के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि USA इज़ लुकिंग टू ऐड 75 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल टू द SPR, यानी उनकी जो SPR है जिसकी कैपेसिटी 730 मिलियन बैरल है वहाँ पर वो 75 मिलियन बैरल और ऐड करके रख रहे हैं। सो इसका फ़ायदा कैसे मिलता है ये आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, एक पुराना सिद्धांत है और लॉजिकल सेंस है कि अगर कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही हो तो उसको स्टोर करके रखने के बाद आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खाने का प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है तो उसको हम लोग स्टोर पर रख देते हैं अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे ही ऑयल के अंदर क्या होता है कि जैसे ऑयल की प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा कम है तो इस समय बल्क क्वांटिटीज़ में अगर इंडिया का जो प्राइमरी जहाँ से वो इंपोर्ट करता है दैट इज़ UAE, वहाँ से अगर इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करके स्टोरेज फैसिलिटी में अपने तेल को स्टोर करता है तो उससे बेनिफिशियरी इंडिया ही होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जो ऑयल के प्राइसेस है वो ऑलरेडी कम होंगे। साथ में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ भी इस बेनिफिट को उठा पाएंगे, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है वो इंडिया को एशियन रीजन के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टर मानती है तेल का। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंडिया इस चीज़ को लुक अमाउंट कर रहा है कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। पर अगर तेल के प्राइसेस वापस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बढ़ जाते हैं तो फिर इंडिया इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा। लेकिन अगर ये तेल के प्राइसेस अगले 2 सालों तक ऐसे ही रहते हैं या अदर फैक्टर्स काम करके इस तेल के प्राइसेस को कम ही रखते हैं तो इंडिया इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जो अनुपातित मान है, जो फैक्ट है दैट इज़ कि 2022 तक जो पादुर और चांदोली का जो SPR है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 153 मिलियन बैरल के आसपास पहुंचेगी, जिसके कारण क्या होगा कि आज जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है उससे हम लोग लगभग 4 गुना ऑयल स्टोर कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके और करंट टॉपिक्स पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।